गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा जो हुई है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानेंगे, वो भी पूरे फैक्ट्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले कुछ बातें जानते हैं, जैसे कि इस बार जो सेंटर बनाया गया था वो सब्जेक्ट वाइज बनाया गया था। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो गई, जैसे इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कोई का सेंटर इस कोने पे है, अब वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा। तो एक बड़ा कारण रहा है कि सेंटर दूर हुए हैं, जिसका फ़र्क ये पड़ा है कि इस बार की उपस्थिति सिर्फ 32% रही है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब कितना 68% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी, नहीं दी है। तो मतलब ऐसे सोचिए इसकी कट ऑफ क्या जाएगी, आप खुद गेस कर सकते हैं। आपका 68% कंपटीशन जो है वो पहले ही ख़त्म हो गया। मतलब आपकी फ़ाइट कितने, सिर्फ 32% लोगों के साथ है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि दूसरा कारण क्या है। जो 32% देने लोग गए हैं, दूसरा ये रीज़न है कि इस बार की वैकेंसी जो हैं वो पिछली बार के तुलना में जो प्रवक्ता भर्ती हुई है सब्जेक्ट वाइज ही देखा जाए तो ज़्यादा आई हैं। तो 2 पॉइंट ये हो गए। और सबसे मेन पॉइंट क्या है, जो पेपर हुआ है उसमें टोटल 120 क्वेश्चन थे, 80 और 40। 80 आपके सब्जेक्ट के थे और 40 जनरल पेपर था। अब क्या हुआ, सब्जेक्ट का पेपर तो सबका खैर इजी टू मॉडरेट रहा है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट। लेकिन ये जो पेपर रहा है सब इसको देख के तो खुश हुए हैं, सब्जेक्ट वाले को। सबका इसमें 55 से लेके कितना 65 के बीच अटेम्प्ट बढ़िया रहा है। लेकिन इस 40 में 15 से 20 करने में ही लोगों को काफ़ी समस्या हुई। निगेटिव के बाद की बता रहे हैं, करने वालों ने तो 40 भी करे होंगे, वो अलग की बात है। पेपर का मतलब ये नहीं होता, क्योंकि इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग थी। तो अगर आप 40-40 कर रहे हैं तो यानी आपने वहीं पे पूरा कर दिया। तो 15 से 20 भी सही जिसके हो रहे हैं वो बहुत हैं। तो एक आज हम लोग ओवरव्यू लेंगे कि कितना एक्सपेक्टेड स्कोर रह सकता है। तो हम यूआर कैटेगरी के लेके बात करेंगे, बाकी सब उसी के थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन डिफरेंस लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम केमिस्ट्री की, ठीक है, केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो सिर्फ यूआर कैटेगरी की ही बात करेंगे। केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए यूआर यहाँ लिख लेते हैं और सब्जेक्ट वाइज यहाँ लिखते हैं। सबसे पहला कौन सा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री। तो देखिए केमिस्ट्री में जो हमारे हिसाब से है, इतने दिन यूट्यूब पे कमेंट देखने के बाद और मैंने खुद पेपर दिया है तो उसका एनालिसिस करने के बाद ये जो रहेगा वो 70 से 72 के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कितना, 70 से 72 के ही आसपास रहेगा, ठीक है। और हमारी जो से ग्रुप हैं उनमें फिजिक्स वाले कैंडिडेट से बात हुई तो उनका कहने का मतलब था सर कि जो फिजिक्स का पेपर था वो थोड़ा मतलब टाइम टेकिंग वाले उसमें क्वेश्चन थे, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन काफ़ी कम थे। मतलब उनमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लगाना पड़ रहा तब आंसर तक पहुंच रहे थे। तो उनका कहने का, और जीएस तो सबके लिए एक ही थी तो उसकी तो बात ही अलग कहनी है। तो ये भी कितना कह सकते हैं, 70 से 73 के बीच में इनका भी जा सकता है, 71 से 73 के बीच में। और मैथ तो शुरुआत से ही इस समय पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा सा टफ आ रहा है पेपर। तो मैथ वालों के साथ समस्या क्या हुई, एक तो उनको सॉल्व करके आंसर निकालने पड़ रहे हैं, दूसरा जीएस तो उनका वैसे ही चढ़ा गया। तो मैथ में और थोड़ी संभावना कम हो गई है कि कट ऑफ जाने की। तो यानी इनकी कट ऑफ कहाँ रहेगी, 68 से 70 क्वेश्चंस के पास। अब देखते हैं, बात करते हैं इंग्लिश की। ये देखिए हम सिर्फ यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अगर आप यूआर के आसपास हैं और अदर कैटेगरी में भी डिज़र्व करते हैं तो आप एकदम सेफ होंगे। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्या हुआ, ये थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, इंग्लिश हो गई, हिंदी, तो इनमें आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि आपको इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता।
तो इंग्लिश वाले जो हैं वो कितना 76 से 78 के बीच में अगर हैं तो उनका अच्छा स्कोर माना जाएगा। इनके लिए भी प्रॉब्लम वही थी, जीएस इनको भी करनी पड़ी, पर बाकी इनका पेपर ठीक ठाक था। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। ये हिंदी जो सब्जेक्ट था, इस बार का हिंदी फ़िलहाल उस पीजीटी से थोड़ा सरल था। तो इस तरीके से जो पिछली बार यूपी पीजीटी हुआ उसके कंपैरिजन में इस बार थोड़ा सरल था। तो ये लोग भी मतलब 77 से 80 तक ये लोग पहुंच जाएंगे, इतना इनके पास आराम से टाइम था, इतना ये लोग कर सकते थे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट इस बार बहुत बढ़िया रहा है। इनका मतलब लेवल क्वेश्चंस का जो था वो बहुत बढ़िया था, तो इनकी कट ऑफ मतलब एवरेज रहेगी, यानी हम कह सकते हैं 68 से 70 के बीच में रहेगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी भी इस बार का पेपर जो था वो क्या था, कॉन्सेप्ट बेसिस, मतलब डीप नॉलेज अगर किसी ने कर रखी थी तो उसके क्वेश्चन, हाँ ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस से नहीं आया था, लेकिन जितना भी आया था वो डिटेल्ड एनालिसिस के बाद आया था। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा तो ही आप उसको कर पा रहे थे, तो ऐसे क्वेश्चंस इसके अंदर थे। तो ये 70 से 72 के अंदर जाएगा। दोस्तों आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।